आपको मुझे उठाया आगे? नहीं, मैं बाहर निकला, मैं रोटी लेने जा रहा था इशा के टाइम में। तो आपको क्या पकड़ लिया फौरन? पकड़ लिया, मुझे पता ही नहीं था ना कि मेरा हरूफ लग गया। लोगों को चेक कर रहे थे, मुझे भी चेक कर लिया। जब मैंने अकामा दी, उन्होंने अपने मोबाइल से, उनके पास ऐप होता है, उन्होंने मारा, बस डायरेक्ट गाड़ी में बिठा दिया। फिर आपको गवर्नमेंट ने कहीं सपोर्ट नहीं किया? कुछ भी नहीं करता, कोई भी गवर्नमेंट है सपोर्ट नहीं करती। ओवरसीज बिल्कुल लाचार है वहाँ पर, उनको कोई भी नहीं पूछता है। 12 दिन जेल में रखा, फिर उसके बाद डिपोर्ट कर दिया। कितने पाकिस्तानी थे वहाँ जेल में साथ आपके? बहुत है, मेरे भाई भरे हुए हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, तो सारे ही, सिर्फ पाकिस्तानी ना नहीं? ना ना, सारे। और ये कफील सबके साथ ये कर रहा है? सबके साथ ऐसे। पाकिस्तान तो कुछ भी, बांग्लादेश की फ्लाइटें भर के जा रही है। कितने पैसे लिए उसने आपसे? 5,000 रियाल। लोगों से 12,000 रियाल लिया गया है। कोई नहीं सुनता है, साफ बात है, कोई नहीं सुनता। आप जाओगे, चक्कर लगाओगे, मैं मक्का से जिद्दा जाऊंगा, मुझे पता है काम नहीं होने वाला। वो उल्टा में कोसते हैं, आपकी गलती है, आपने कुछ किया होगा, ये प्लान है। वहाँ पर सिर्फ एक एम्बेसी है फिलीपीन की। उनका आदमी अगर कोई जुर्म भी करता है तो जेल में नहीं रहता, वो उठा के ले जाते हैं, वो बोले सजा हम देंगे। किस सोच में गुम हुए हैं, इसको देखे जा रहे हैं? ऐसे इंतजार कर रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं इसलिए। पेशावर जा रहे हैं? तो गाड़ी टाइम पे है कि लेट है? नहीं, 11 बजे आएगी। रात 11 बजे? जी, खैबर ये में। तो बहुत टाइम है। बस आ गए, क्या करें, बारिश हो रही है, इधर अंदर आ गए। टिकट कितने बजे का था? हाँ, टिकट कितने बजे टिकट अभी लिया नहीं, अभी लूँगा। अभी लेंगे? हाँ। कहाँ से हैं, किस इलाके से? मैं आया हूँ सऊदी अरब से। सऊदी अरब से लाहौर पहुँचे? हाँ, डिपोर्ट हुआ हूँ उधर से। क्या हुआ वहाँ पे? अकामा ख़त्म था, बस आ गए। तो रिन्यू करवा लेते? रिन्यू वो पैसे लेके नहीं करवाते हैं। कितने से सऊदीया में थे आप? 10 साल से 10 साल से। और क्या कर रहे थे वहाँ? इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। काम ठीक था? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी होता था, कभी नहीं होता था। नहीं, मुस्तकिल काम नहीं था आपका? नहीं, मुस्तकिल काम ऐसे होता है बस किसी का, लेकिन आजकल वहाँ पर काम करोगे तो पैसे तो नहीं मिलते। चाहे आप नहीं मिल रहे? कंपनी में करो, किसी के पास भी करो, आज आ जाओ, कल आ जाओ, आज आ जाओ, कल आ जाओ, वो पैसे नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं। क्या वजह है इसकी? अब क्या बोल सकते हैं, उनको पता होगा। काम तो अच्छा खासा है, लेकिन पैसे नहीं है। अब 10 साल पहले, यानी आप 2015-16 में गए, हाँ, उस टाइम सही था। उस वक्त जाके किसी कंपनी में काम किया या ऐसे उस ही टाइम मैं कंपनी कोई में दुकान बना ली मैं अपनी? कंपनी में गया था। कितना था कंपनी में रहे? 6 साल है 2022 तक। कंपनी में, और वो ठीक चलता रहा? टाइम पे तनख्वाह, जबरदस्त। रिहायशी लेकिन वो फिर कंपनी? बाद में डाउन हो गई थी, कंपनी डाउन हो गई? ब्लैक लिस्ट हो गई थी। तो फिर आपने वो मैंने तनाजुल करा लिया। अच्छा, वो तनाजुल यानी कफील ले लिया मैंने। फिर कंपनी कफील? छोड़ के कफील के पास ठीक चला है। गया। पहले आपका जो वीजा था वो कंपनी का था? कंपनी का था। अब कफील हो गया? अब कफील हो गया। तो 22 से 26 तक आपने 4 साल और गुजारे हैं। 4 साल और गए। इन 4 सालों में कोई मुस्तकिल कारोबार नहीं आपका सिलसिला रहा? मुस्तकिल बस दिहाड़ी, मतलब है डेली का काम हुआ करता था। आज किया, पैसे मिल गए, हाँ, कल कल मिलेगा, नहीं मिलेगा, 2 दिन किया, 5 दिन ही नहीं यहाँ हुआ। तो इस तरह होता है ना, यहाँ तो अक्सर जगह पे मजदूर बैठे होते हैं और सुबह लोग जाते हैं, जिससे अपने घर काम करवाना है, मजदूर को लिया, दिहाड़ी तय की, काम करवा लिया। उधर भी ये सिलसिला? उधर उठा लेते हैं, अगर सड़क पर बैठे हो ऐसे खड़े, वो खुद CID के कपड़ों में आ जाते हैं। आपको बोलेगा मेरे पास काम है, आ जाओ। बहाने से आपने अगर बोल दिया कि हाँ मैं काम करने वाला हूँ, तो बोले हाँ हद कामा, बैठ जाओ, बस गाड़ी में बैठ जाओ। फिर आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कहीं? कैसे? ये कोई CID वाले नहीं, चक्कर में? हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 10 साल को, हमें तो पता चलता था कि आदमी सही है, ये काम करवाने वाला है, या ये वैसे। अब जब 4 साल आपके पास कंपनी नहीं रही, तो उस दौरान फिर आपको काम कैसे मिलता रहा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। मतलब यार दोस्त होते थे, उनके साथ रब्ता, उसने किसी ने ठेका ले लिया, उसके साथ चला गया, किसी और के पास था, कोई अपने इंडियन दोस्त थे, उनके पास हुआ, हमारे पास हुआ, उनको देते थे, ऐसे हुआ था, मिल के काम चलता था। किसी के पास ठेका तो आ जाओ यार, हाँ, आ जाओ यार, मुझे 2 आदमी चाहिए, 3 चाहिए, एक मैं हो गया, 2 और ले आया, ऐसे। जब आपको डिपोर्ट किया है, ये कितना टाइम प्रोसेस कितना लगा, और उसमें क्या वजह बताई उन्होंने? कामा खत्म हो गया तो आपने? कामा असल में मेरा 6 महीने 7 महीने हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन अभी इन्होंने ये तकरीबन 10 जून से और ये 30 जून तक इन्होंने निज़ाम चेंज कर दिया, कानून चेंज किया ना। वो क्या तब्दीली आई? वो तब्दीली ये आई है कि अब जिसका अकामा ख़त्म होगा, महीना 1.5 महीने बाद ऑटोमेटिक हुकूमत उसके पीछे हरूफ लगाएगी। हरूफ यानी एब्सेंट फॉर वर्क। अच्छा। आप अगर कफील के पास हो, वो आपसे पैसे ले ले, आपका काम उसने महीना 2 महीने में नहीं हुआ, हुकूमत आपका जो है ना एब्सेंट लगा देगी। पहले ये चीज़ जो है ना कफील करता था। यानी अगर आपका कामा खत्म हो गया तो आपने कफील को पैसे दे दिए कि मेरा कामा लगवा दो। मेरे कामा लगवा। अगर वो 1.5 महीना लेट कर गया, 1.5-2 महीना लेट कर दिया, बस हुकूमत आपका जो है ना, क्योंकि हुकूमत को तो पैसा नहीं मिलना ना, पैसा तो उसको मिल गया, पैसा उसको मिल गया। अगर आप उसको बोलोगे डायरेक्ट जाके तो आप
अकामा रिन्यू नहीं करवाना, बनवा वो सकते, कफील के वही जरिए। बनवाएगा, वही तो बनवाएगा। आपके कफील ने आपका अकामा रिन्यू नहीं करवाया? रिन्यू नहीं करवाया। कितने पैसे लिए उसने आपसे? 5000 रियाल। कितने पैसे बन जाते हैं पाकिस्तानी? तो पाकिस्तानी 72-73 रेट है हिसाब का। अगर आप मल्टीप्लाई करें 72 को 5000 से, ये तो अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लोगों से 12-12 हजार रियाल लिया गया है। मेरा ख्याल है कुछ 3.5 लाख रुपए बन जाता है ये। बिल्कुल, मैं बोलूँ मेरे तो बहुत कम है, 3,60,000। मेरे तो बहुत कम है। लोगों से 10-10 हजार रियाल लिया, बोलते हैं सबूत क्या है? सबूत तो नहीं है हमारे पास। ये जो भाई। कफील को पेमेंट होती है तो कोई सबूत नहीं होता? सबूत आप वीडियो नहीं बना सकते हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकते। ये बैंक ट्रांजैक्शन तो होगी ना? नहीं कुछ कैश नगद क्यों लेता है? है, नगद है। तो बैंक ट्रांजैक्शन वो कभी वो बहुत समझदार हो गए अभी। नहीं तो इस मामले में आप वहाँ की पाकिस्तान एम्बेसी को नहीं रब्ता कर सकते? कोई नहीं सुनता है, साफ बात है, कोई नहीं सुनता है। आप जाओगे चक्कर लगाओगे, मैं मक्का से जिद्दा जाऊंगा, 200-300 रियाल तो मेरा वैसे ही लग जाएगा। मुझे पता है काम नहीं होने वाला। वो उल्टा में कोसते हैं, आपकी गलती है, आपने कुछ किया होगा, ये फलाना है। तो क्या जब आप जरूरत है? कफील को पैसे दे के उससे अकामा लगवा रहे हैं तो ये तो लीगल काम है ना, ये इलीगल तो नहीं है। लीगल काम है। तो फिर तो एम्बेसी को आपकी तो मदद करनी बोलते हैं हम चाहिए। राब्ता करेंगे, ये वो नहीं करते इस चीज़ों को, वो इन चीज़ों को। जब 4 साल आप कफील के अकामे पे रहे वहाँ पे, इस दौरान हर महीने या 4 महीने बाद भी कफील को पेमेंट देते थे या कोई पेमेंट नहीं है? नहीं, महीने पैसे देने पड़ते हैं। कितने? कोई 200 लेता है, कोई 300 लेता है, अभी 500 लेते हैं। ये वो तय करना है आपने उससे? हाँ, ये आपने मतलब है उससे तय करते हैं आपके साथ। सऊदीया के अंदर कानून इतना सख्त है और उस कानून पर फिर अमल भी होता है। हाँ बिल्कुल। इस निज़ाम में सऊदी जो इंतजामिया है वो नहीं देखते कि ये वो नहीं देखते मेरे भाई, मकतबुल अमल है उधर की, वो जो सुनते हैं उसमें भी ऐसे आज आ जाओ, तारीख पे तारीख मिलती है। और एम्बेसी भी अपने लोगों का नहीं देख रही? नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसे तो कुछ भी नहीं। आप फिर क्या करेंगे यहाँ आके? तो आप देखेंगे, आए हैं देख। आज ही पहुँचे? हाँ, आज सुबह पहुँचा हूँ। जो वापस डिपोर्ट हो गए, जो फ्लाइट का खर्चा वो आपने किया सारा? नहीं, सऊदी गवर्नमेंट ने किया है। और भेज दिया आपको? हाँ, 12 दिन जेल में रखा, फिर उसके बाद डिपोर्ट कर दिया। कितने पाकिस्तानी थे वहाँ जेल में साथ आपके? बहुत है मेरे भाई, भरे हुए हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, तो सारे ही, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं? ना सारे। और ये कफील सबके साथ ये कर रहा है? सबके साथ ऐसे, सबके साथ। क्योंकि इंडिया से बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पे। बांग्लादेश, पाकिस्तान तो कुछ भी, बांग्लादेश की फ्लाइटें भर के जा रही है। वो 2-2 महीने, 3-3 महीने आए हुए हैं, उनको बस क्या किया है, अभी वो लोग 3 महीने का कामा बनवाते हैं। पहले 15 महीने का बनता था, साल 3 का। महीने का? 3 महीने का बनवा के ख़त्म हो जाता, बोले और पैसे भेज दो, मैं और बनवाता हूँ। वो और पैसे दे दोगे, बस कामा फिर नहीं बनेगा। वो तो 3 महीने पहले आया है, उसके तो पीछे खानदान ने पता नहीं क्या ख्वाब बहुत बना कुछ रखा। किया है, बहुत कुछ किया, ऐसे ही है। कहाँ से पैसे जमा कर लोग 12-12 लाख, 15-15 लाख रुपए दिए उधर, वैसे ही पार्कों में जो है ना सोए हुए होते हैं, काम नहीं है। इधर से आप किसी को बोलोगे कि भाई सऊदी अरब मत जाओ, तो वो बोलेगा आप खुद जा रहे हैं, मुझे मना करते हैं। आपने करोड़ों रुपए की जायदादें वही बना ली है ना, हैं। ऐसे ही हमारी है। बारी आई तो आप कह रहे हैं अब काम ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ बोलते हैं चले जाए, पता चल जाएगा उनको। जाओ। फिर आप ये कहते हैं कि जाओ चक्कर लगाओ। बिल्कुल लगा ले, अगर हमारी नहीं मानते तो लगा ले चक्कर, क्या मुश्किल है। 10 साल में आपने यहाँ को घर बना लिया अपना? अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम सही था। पैसे अभी कमाए? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें शक नहीं है, लेकिन अभी 2-3 साल से उधर हालात बहुत ख़राब है। ये कोरोना के बाद से यानी समझो कोरोना के बाद से। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि आप जब वहाँ पे उन अथॉरिटीज़ के पास थे, 12 दिन आप जेल में रहे, इस दौरान घर रब्ता हुआ, उन्हें बताया कि सूरत हाल क्या है, मैं यहाँ जेल में हूँ या मैं डिपोर्ट हो रहा हूँ, फैमिली को बताया? ये असल में मेरे पास अभी भी मोबाइल नहीं है। एक तो मेरा मोबाइल उन्होंने गुम कर दिया, दूसरा मेरा अपना मोबाइल मेरे अपने रूम में रह गया था, क्योंकि आपको मुझे रूम से उठाया आगे? नहीं, मैं बाहर निकला, मैं रोटी लेने जा रहा था इशा के टाइम में। तो आपको क्या पकड़ लिया फौरन? पकड़ लिया, मुझे पता ही नहीं था ना कि मेरा हरूफ लग गया। अगर मुझे पता कि मुझे कफील ने एब्सेंट कर दिया तो फिर तो मैं एहतियात करता, ना निकलता किसी। वहाँ के हुकाम ने खुद ही कर दिया? हुकाम ने खुद ही कर दिया। अब आप रात को इशा के वक्त रोटी लेने निकले हैं? हाँ। और वो आपका इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मेरा बस मैं जा रहा था, रास्ते में उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, लोगों को चेक कर रहे थे, मुझे भी चेक कर लिया। जब मैंने अकामा दी, उन्होंने अपने मोबाइल से, उनके पास ऐप होता है, उन्होंने मारा, बस डायरेक्ट गाड़ी में बिठा दिया। अब जो सामान है वो उधर रह गया? वो सामान तो खैर दोस्त ले आएंगे, वो मुश्किल नहीं है, भेज देंगे। कोई आजी वाजी आ रहा होगा तो उनको दे अभी देंगे। कितने दिन हो गए घर पे आखिर रब्ता हुए? मेरा भी सुबह भी इधर रब्ता हुआ था, और फिर जब उधर से निकले एयरपोर्ट से एक दोस्त से फ़ोन किया था। लेके फोन बता? हाँ, वो उधर अंदर कोई सहूलत नहीं है उधर, यानी मोबाइल नहीं जाने कोई रब्ता नहीं था? ना, बहुत जब सख्ती आपको कर गाड़ी में बिठा लिया, वहाँ से लेके आपके एयरपोर्ट आने तक आपका कोई रब्ता नहीं कर पे? नहीं, उधर उस टाइम था, यानी आपको जब पकड़ते हैं ना, उस टाइम अगर आपने रब्ता कर लिया, एक टाइम पे मोबाइल, जब पुलिस वाला वो आपसे मोबाइल ले लेते हैं, जब आपको दफ्तर पहुंचाता है ना, डेपुटेशन सेंटर है,
उधर आपको मोबाइल दे देता है। उस दौरान आप जल्दी जल्दी से बता सको, क्योंकि जब आप जेल में जाओगे यानी बैरक में जाओगे, वो फिर जमा कराते उसके 40 रियाल लेते हैं। वो मोबाइल वो लोग पैकेट में सील में बंद कर देते हैं। बताया उस वक्त घर पे कि मैं मतलब ऐसे पकड़ा गया। वो दोस्तों ने भी बता दिया, उन्होंने भी बताया कैसे वो पकड़ा गया। किसको? घर पे बेगम को कॉल की? बच्चों बेगम को कॉल की। बेगम वो तो परेशान हो गए होंगे। क्या मुश्किल है, अल्लाह मालिक है ना। मुझे अब ये समझाएं कि अब आप यहाँ आ गए हैं तो सोचा क्या अब आगे? पेशावर के रहने वाले हैं? जी, मैं पेशावर कोहाट का। कोहाट के? वहीं की पैदा भी वहाँ पे हो गए, बड़े भी वहाँ पे हो गए? वहाँ पे फ्लाइट में आपको अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल अल्लामा इकबाल, ये तकरीबन सुबह 3 बजे के टाइम। ये ट्राउजर उन्होंने दिया था पहनने के लिए। हाँ, जेल वाला है। ये आपने पहना था हवालात में? हाँ, ये कपड़ों में नहीं आने देते। नहीं, आप जहाज में इन कपड़ों में थे? हाँ। तो ये कहाँ से लिया आके? ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया था। नहीं, ये कपड़े आपने? ये मेरे पास थे ना, मेरे अपने हैं ये। इन कपड़ों में आप रोटी लेने गए थे? हाँ, ये ट्राउजर जो है ना, इसके बगैर आपको जहाज में नहीं बैठने देते हैं, ताकि पता हो कि ये डिपोर्ट होने वाले हैं। ये डिपोर्ट होने वाले हैं। ये ट्राउजर उसकी निशानी है? हाँ, ये ट्राउजर निशानी है। और ये वो कपड़े हैं जो आपने, जो मैंने पहने हुए रोटी लेते जाते हुए मैंने पहने हुए थे। और इस सारे में कितने दिन लगे? 12 दिन तो जेल के और सारे प्रोसेस? 12 दिन जेल में, और फिर उन्होंने कहा 2 दिन डिपो ये उसमें लगे। तकरीबन कोई 28-29 घंटे उन्होंने एयरपोर्ट पे बिठाया हुआ था। पहले बोले आपकी कराची की फ्लाइट है, फिर कराची की नहीं, लाहौर की हो गई। और इस फ्लाइट में अंदाजन इस ट्राउजर में और कितने लोग थे? 119। सारे पाकिस्तान आए? सारे पाकिस्तान। 119 लोग डिपोर्ट हो? ये तो कुछ भी नहीं। 119 क्या है फ्लाइट में? एक फ्लाइट में। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो लाहौर की फ्लाइट में है। कराची की फ्लाइट में कितने आ रहे हैं? मुझे एक चीज़ बताएं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी, आप लोग इस मईशत को चलाने के लिए हर साल अरबों रुपया भेजते हैं, तो सरकार ने कोई आपको हेल्प आउट नहीं किया कि यार अगर आप काम कर देखें, आप अगर वहाँ से रियाल भेजते हैं तो यहाँ हमें पैसे मिलते हैं? बिल्कुल सही। गवर्नमेंट को फायदा होता है कि गवर्नमेंट के रिजर्व बढ़ते हैं। असल में तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत को चलाते हैं ना, फिर आपको गवर्नमेंट ने कहीं सपोर्ट नहीं किया? कुछ भी नहीं करता, कोई भी गवर्नमेंट है ये सपोर्ट नहीं करती। ओवरसीज बिल्कुल लाचार है वहाँ पर, उनको कोई भी नहीं पूछता है। एम्बेसी को तो आपके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं पूछते। वहाँ पर सिर्फ एक एम्बेसी है जो पूरे सऊदी अरब में, आप किसी से भी पूछोगे, फिलीपीन की। वो अपने लोगों के साथ हो उनका आदमी अगर कोई जुर्म भी करता है तो जेल में नहीं रहता, वो उठा के ले जाते हैं। वो बोले सजा हम देंगे, आप कैद नहीं रखो। फिलीपीन की एम्बेसी बहुत हाई पर है। फिर उसके बाद तुर्की की है, और ये बांग्लादेश, ये बेचारे ये भी हमारी तरह ही है। ये मैं ये नहीं बोलूँगा हमसे अच्छे हैं, ये भी, बल्कि वो तो हमसे भी गिरे हैं। हमारा तो फिर भी डिपोर्टेशन 12 दिन में हो जाता है। बांग्लादेश का 20-20 दिन, महीना, इंडिया का महीना। हमें उनके शुरते वाले खुद बोलते हैं कि आपका मतलब सिफारा इतना अच्छा है, तुमको 12 दिन में छुड़ा लेता है। नहीं तो कहते वो महीने पड़े होते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना। कहते हैं आप तो फिर भी अच्छे 10-12 दिन में बाहर आ जाते हो। उनकी निस्बत ना हमारी मईशत में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसका किरदार बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारी मईशत का सर्कल चलता है। जो ओवरसीज से पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट तो उन पैसों पर नज़र लगा के बैठी होती है कि ये डॉलर, ये रियाल, ये जो है वो दिनार, ये सारे भेजेंगे तो हमने अपने जो बाहर पेमेंट्स करनी है, हमने अपने खर्चे पूरे करने हैं। ऐसे ही तो एम्बेसी को तो आपके साथ खड़े रहना चाहिए कि ये हमारा बंदा है। नहीं, वो नहीं गए, वो अपने उसमें वो हमारे साथ ज्वाइन अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया, अगर कोई हक्कलाल एक नंबर काम कर रहा है, तो उसके साथ तो खड़े हो जाए। हाँ, अगर कोई मुजरिम है, किसी ने जुर्म कर दिया, तो उसकी सूरत मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने तो जुर्म हो तो उसने जुर्म किया, किसी के पैसे खाए, किसी का वो किया, वो अलग बात है। लेकिन यह क्या वो ना, मतलब मुजरिम को तो चलो उसको तो सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो आप अपना मसला ले जाते वो नहीं सुनते। तो अब कोई आपने अब अचानक जो बेरोजगार हो गया, फिर वापस आ गए, तो आपने कोई अकाउंट में कोई 10, 12, 15 लाख जोड़ा है यहाँ पे कोई निज़ाम चलाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो कुछ हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो शुरू कर ही देंगे। चल पड़ेगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है, इधर के क्या हालात है, क्या नहीं है। 10 साल पहले यहाँ से गए थे तो यहाँ अपना काम कर रहे थे कि तब अभी सीखा था? नहीं, उस टाइम मैं अपना काम कर रहा था। तो यहाँ कोई हालात अच्छे नहीं थे? नहीं, उस टाइम भी हालात बस नॉर्मल ही थे, इतने अच्छे। लेकिन अब तो बहुत जो है ना महंगाई हो गई है। ये अब तो मैं खुद हैरान हूँ। मैं लाहौर कितनी दफा आता हूँ, मैं खुद हैरान कितनी महंगाई हो गई है। अब तो कम से कम 250-300 रुपये पे एक बंदा जो है ना, सिर्फ दाल खाओगे भी तो 250, 260, 280 रुपया। उधर महंगाई नहीं है? नहीं, उधर नहीं, ये बात माननी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर उसको
रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो आप बोलोगे कि महंगाई है। अच्छा, अभी ये जब जंग हुई जी। तो यहाँ तो गवर्नमेंट ने कहा जी वो तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, फिर महंगाई की एक लहर आई कि जी दुनिया में जंग है। तो सऊदी अरब में चले तेल तो अपना है, लेकिन बाकी चीज़ें मुतासर हुई कोई महंगाई की कुछ लहर भी से, नहीं, जंग से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिंदगी सुकून रहा। 10 साल पहले मैं जब गया था तो ये कैन नहीं होता टीन वाला, ये 1.5 का था, अभी 2.5 रियाल है। 10 साल में? 10 साल में। यहाँ 10 साल पहले उस कैन की अगर कीमत मेरा ख्याल है 50 रुपये हो गई, तो आज अभी वो 300 रुपये हो 300 हो गई। कम से कम इतना फर्क आया होगा। हाँ, उधर चीनी जिस टाइम में गया था उस टाइम 5 किलो का तोड़ा हम लोग लेते, उधर 5 किलो का मिलता है। उस कितने टाइम रियाल का? 9-10 का मिलता था, अभी 18 का मिलता है। ये नहीं समझो उसके डबल होगी, लेकिन 10 साल भी तो गुजर गए ना। फिलहाल अब ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला था, और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हमने बहुत से लोगों से कहानियाँ सुनी है ये डिपोर्ट की सोशल मीडिया पे, तो अब चूँकि आपसे मुलाकात होगी तो मैंने कहा मैं समझ लूँ कि ये मसला है क्या। ये मसला यही है मेरे भाई, बस। आपके लिए आसानी की दुआ करते हैं, शुक्रिया आसानी बहुत। वाला मामला हो।